इन दिनों हम अंग्रेजी शब्दों को सिलेबल में बांटना सीख रहे हैं ताकि अगले कुछ दिनों में जब मैं अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों की चर्चा करूं तो आप उनको अच्छी तरह समझ सकें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शब्दों को सिलेबल में कैसे बांटा जाता है और मैंने इसके 5 नियम भी बताए थे। आज छठे और आखिरी नियम की बारी है। छठा नियम ऐसे शब्दों के बारे में है जिनमें 2 वॉवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट है या 2 कॉन्सोनेंट भी हैं तो उनकी ध्वनि एक है। जैसे WATER वाटर, इसमें ए और ई के बीच में टी कॉन्सोनेंट है जिसका उच्चारण है ट। या गैदर GATHER, इसमें 2 वोवल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट हैं टी और एच, लेकिन उनकी ध्वनि एक है द। ऐसे सभी शब्दों में छठा नियम काम करता है। मैंने पिछली बार ही बताया था कि रूल नंबर 6 थोड़ा पेचीदा है। यह इसलिए कि जो पहले 5 रूल हैं उनमें आप किसी शब्द को सिलेबल में बांट सकते हैं बिना उसका उच्चारण जाने, लेकिन छठे नियम के लिए आपको ज़रूरी है जानना, कम से कम कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि शब्द का उच्चारण क्या है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लंबा स्वर क्या है और छोटा स्वर क्या है। तो आइए पहले लंबे और छोटे स्वर के बारे में भी जान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग वोवेल साउंड, शॉर्ट वोवेल साउंड। लंबा स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा स्वर वह है जिसको बोलने में कम टाइम लगता है। अब आप जानना चाहेंगे कि लंबे स्वर कौन है और छोटे स्वर कौन है, तो इसको जानने के 2 तरीके हैं। मैं लंबे स्वर गिना दूँ आपको जो 15 हैं, या छोटे स्वर गिना दूँ जो 6 हैं। बेहतर यही होगा कि मैं छोटे स्वर गिना दूँ 6, जिनको आप समझ लें, याद कर लें। उसके अलावा जितने भी स्वर हैं वे लंबे स्वर हैं। तो पहले मैं छोटे स्वर से शुरू करता हूँ। छोटे स्वर 6 हैं। अ, छोटा ओ, छोटी ई, छोटा ए और छोटा ऊ। इनका जो भी स्वर है वे लंबे स्वर हैं। अब आते हैं नियम पर। नियम क्या कहता है? नियम बहुत सिंपल है कि अगर किसी शब्द में लंबे स्वर का उच्चारण है तो शब्द उस वावल के ठीक बाद से कटेगा, और अगर शब्द में छोटे स्वर का उच्चारण है तो शब्द वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद से कटेगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले छोटे स्वर के उदाहरण देखते हैं। जैसे हनी, HONEY, इसमें ओ का उच्चारण अ हो रहा है। अ क्या है? छोटा स्वर है। और नियम क्या है कि अगर छोटा स्वर होगा तो वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट है वहाँ से शब्द बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर ओ के बाद जो कॉन्सोनेंट है वहाँ से शब्द बढ़ेगा HONEY। शिवर, SHIVER, इसका उच्चारण शिवर है, छोटी ई का उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर भी SHIV के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद से ये शब्द बढ़ेगा। होवर, होवर में ओ है, छोटा ओ है। मैं बता दूं कि ओ के कारण जो उच्चारण होता है ओ का, वो छोटा ओ होता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए HOVER से ओ का जो उच्चारण हो रहा है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पर ओ के बाद जो कॉन्सोनेंट है वहाँ से शब्द बढ़ेगा। मेन्यू, MENU, यहाँ ई का ए उच्चारण हो रहा है। यह भी आप याद रखिए, ई के कारण जो ए उच्चारण होता है वह छोटा ए होता है। ई और EA, इनके कारण जो ए का उच्चारण होता है वो छोटा होता है। बाकी जो ए के उच्चारण होते हैं ए के कारण से, AI के कारण से, वे लंबे ए होते हैं। यहाँ चूंकि ई है, छोटा ए है, छोटा स्वर है, इसलिए एन के बाद ये शब्द बटेगा। गैदर, GATHER, इसमें TH के बाद शब्द बटेगा। क्यों? क्योंकि ए का उच्चारण ए है, ए भी छोटे स्वर में आता है। अब कुछ ऐसे शब्द जिनमें लंबे स्वर का उच्चारण, NATION, नेशन, ए लंबा स्वर है, क्योंकि जो 6 छोटे स्वर इनमें ए नहीं है, इसलिए नेशन में ए के बाद शब्द कटेगा। फादर, आ भी लंबे स्वर में आता है, इसे भी ए के बाद शब्द कटेगा। वाटर, WATER, वॉ, ये भी लंबा स्वर है, इसीलिए इसमें भी ए के बाद शब्द कटेगा। रिटेल, वही स्थिति है, यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घ ई है, बड़ी ई है, रिटेल, यहाँ पर भी ई के बाद शब्द बटेगा। बाइसिकल, आई भी लंबे स्वर में आता है और यहाँ भी आई से बटेगा। प्रोफाइल, PROFILE, ओ के बाद शब्द बटेगा क्योंकि उच्चारण हो रहा प्रोफाइल, वो लंबा स्वर है। म्यूजिक, यू, ये भी लंबा स्वर है, इसलिए यू के बाद सिलेबल में बटेगा। इनके अलावा जब किसी शब्द में 2 वोवेल साथ साथ होते हैं उनका सामूहिक उच्चारण होता है बिना रुकावट के, जैसे आऊ है, ओई है, ए है, इनको भी लंबा स्वर ही माना गया है, उनमें भी यही नियम लागू होगा। जैसे ऑयस्टर, OYSTER, OY का उच्चारण हो रहा ओई, तो ओई लंबा स्वर है, तो इसलिए वाई के बाद शब्द बटेगा। BEAUTY, ब्यूटी, EAU का उच्चारण यू हो रहा है, यू दीर्घ स्वर है, इसलिए यू के ठीक बाद शब्द बटेगा। सिलेबल की क्लास आज समाप्त हुई। अगली क्लास टेस्ट पर होगी, उसके बाद ही हम उच्चारण के 7 नियमों पर बातचीत शुरू कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।